हेलो दोस्तों, आज के इस खास सेशन में हम भारत के प्रमुख खेल विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोकप्रिय, पारंपरिक और अंतर्राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख खेल, बढ़ते हैं आगे। कार्यसूची एजेंडा देख लेते हैं थोड़ा इसमें। आगे बढ़ने से पहले चलिए आज की कार्यसूची यानी एजेंडा पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम भारत में खेलों के ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे, फिर हम प्रमुख खेलों के परिचय लेंगे और ख़ासकर यह जानेंगे कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और इसके बाद महत्वपूर्ण जो भारतीय खिलाड़ियों और उनके जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे, और आखिर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऑनलाइन जो तथ्य देखेंगे और एक छोटा सा अभ्यास प्रश्न क्विज भी होगा। तो ध्यान दें कि यह क्लास विशेष रूप से एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे और अन्य जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। तो बढ़ते हैं आगे। भारत में खेलों का महत्व। तो दोस्तों, भारत में प्राचीन काल से ही खेलों की बहुत ही जो समृद्ध परंपरा रही है। तो पहले हमारे जो गांव में कबड्डी, कुश्ती और खो खो जैसे जो पारंपरिक खेल हुआ करते थे, जो आज भी खेले जाते हैं। ऐसा नहीं कि हुआ करते थे, आज भी खेले जाते हैं, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। वहीं आज के समय में क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी और एथलेटिक्स जैसे खेलों में भारत को जो विश्व पटल पर एक नई पहचान और सम्मान दिलाया है। तो आज याद रखिएगा कि जो खेल ना सिर्फ हमें फिट रखता है, बल्कि ये युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करता है। तो इस तरीके से हमारे भारत में खेलों का महत्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख खेल। तो इस स्लाइड में आप उन प्रमुख खेलों की सूची देख सकते हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और खो खो, कुश्ती और मुक्केबाजी, शतरंज और एथलेटिक्स पर चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं में इन्हीं खेलों से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट पर पहले देखते हैं कि शुरुआत करते हैं भारत के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेल क्रिकेट से। तो बल्ले और गेंद से खेले जाने वाला इस खेल ने हमारे देश के युवाओं को सबसे अधिक प्रेरित किया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, क्रिकेट में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं, और इस खेल के प्रमुख खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर हो गए, MS धोनी, विराट कोहली और कपिल देव और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज शामिल हैं। तो इस तरीके से नाम भी याद रखेंगे। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ये नाम किस खेल से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आप टिक मार सकते हैं कि इन नामों में किसका नाम आता है। तो ये तो सबको पता है, छोटे से बड़े को। आगे बढ़ते हैं। हॉकी भारत का गौरव। तो अब बात करते हैं भारत के गौरव हॉकी की। तो क्रिकेट की तरह ही हॉकी में भी प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत के जो सबसे सफल खेलों में से एक हॉकी और ओलंपिक में बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। क्या आप जानते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है उनको, और इसके अलावा जो बलबीर सिंह सीनियर, धनराज पिल्लई, PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह जैसे प्रमुख खिलाड़ी इस खेल से देश का मान बढ़ाया है। तो आप समझ सकते हैं कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है और हॉकी से जुड़े हुए प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन हैं। तो इस तरीके से आप नाम याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल। अब देखते हैं फुटबॉल को। तो क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं दुनिया का सबसे जो लोकप्रिय खेल फुटबॉल की। तो इसमें भी प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तभी हम सीक्वेंस में देखते आ रहे हैं कि क्रिकेट में भी 11, हॉकी में भी 12 और फुटबॉल में भी 11 11 सब में होते हैं। और भारत की बात करें तो यह विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा और हमारे जो पूर्वोत्तर राज्यों में अत्यंत लोकप्रिय है। और हाल ही में वर्षों में जो ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग ने भारत में फुटबॉल को एक नई पहचान दी है। तो हमारे जो प्रमुख जो भारतीय खिलाड़ियों में सुनील छेत्री हो गए, भाईचुंग भूटिया हो गए, गुरप्रीत जी हो गए, सिंह और संधू और IM विजयन का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। तो इस तरीके से आप फुटबॉल खेल से इन खिलाड़ियों का नाम देख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये किस खेल से संबंध रखते हैं। आगे बात करते हैं रैकेट खेल, बैडमिंटन और टेनिस। तो चलिए अब रैकेट खेलों की तरफ बढ़ते हैं। बैडमिंटन किसी भारत के सबसे सफल व्यक्तिगत खेलों में से एक है, कि भारत के जो सबसे सफल जो व्यक्तिगत खेलों में से एक है। और हमने जो ओलंपिक और थॉमस कप जैसी प्रतियोगिताओं में भी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसमें PV सिंधु, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण, लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग जैसे जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो इस खेल से रिलेटेड हैं, देख सकते हैं।
और वहीं अगर हम टेनिस की बात करें तो यह गति और भी रणनीति का बेहतर खेल है, जो एकल और युगल दोनों तरह के से खेला जाता है। भारत ने ग्रैंड स्लैम स्तर पर भी सफलता पाई है, जिसमें लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना जैसे खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी खेल कबड्डी और खो खो। तो अब आते हैं जो हमारे अपने स्वदेशी खेलों पर। सबसे पहले कबड्डी, जो भारत का एक प्राचीन खेल है। इसमें प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और प्रो कबड्डी लीग PKL के आने से इसे एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और भारत में जो इसमें कई विश्व कप भी जीते हैं। और दूसरा जो स्वदेशी खेल है खो खो, या पूरी तरह से अपनी जो आपकी गति, चपलता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का खेल है। खो खो में जो प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं और अल्टीमेट खो खो लीग की शुरुआत भी इसकी लोकप्रियता में भारी वृद्धि हुई है। देख सकते हैं अल्टीमेट खो खो लीग। एक सेकंड, सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट हो गया। देख सकते हैं खो खो में 9 खिलाड़ी और कबड्डी में 7 खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं। कुश्ती और शतरंज। तो कुश्ती हमारी अखाड़ों की प्राचीन संस्कृति है। सबको पता है कि आज जो आधुनिक ओलंपिक में भारत के लिए पदकों का जो एक प्रमुख स्रोत बन गया है। और हमारे जो प्रमुख पहलवानों में बजरंग पूनिया, रवि दहिया, जो विनेश फोगाट और सुनील कुमार शामिल हैं। और दूसरी ओर देख रहे हैं शतरंज का, तो जो प्राचीन भारत के जो चतुरंग खेल से इसे उत्पन्न हुआ है, या पूरी तरह से बुद्धि और रणनीति का एक तरीके से खेल है। इसमें विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंदा और जो गुकेश डी जैसे खिलाड़ियों में पूरी तरह से दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कुश्ती का, और इसमें जो प्रमुख पहलवान है देख सकते हैं कौन कौन है। और इसमें शतरंज देख सकते हैं, जो भारत के प्राचीन चतुरंग खेल से उत्पन्न हुआ है। तो इसका पुराना नाम भी एक तरीके से याद रख सकते हैं, और इसे प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन है वो भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और निशानेबाजी। तो एथलेटिक्स के खेलों के आधारशिला माना जाता है, और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, उसने युवाओं में भारी उत्साह भी भर दिया था। इसमें देख सकते हैं कि उत्साह एथलेटिक्स, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में क्या जीता था, ओलंपिक स्वर्ण पदक। मुक्केबाजी, तो देख सकते हैं मुक्केबाजी साहस और आत्मरक्षा का खेल है, जिसमें मैरी कॉम, विजेंदर सिंह और नियाकत जरीन ने देश का नाम रोशन किया था। और तीसरा है निशानेबाजी, जो पूरी तरह से एकाग्रता का खेल है, और भारत के पहले जो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जो विजेता अभिनव बिंद्रा हैं, और इसके जो अलावा जो मनु भाकर हैं और गगन नारंग भी इस खेल के प्रमुख चेहरे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं निशानेबाजी में। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा उपयोगी प्रमुख खिलाड़ी और उनके खेल। तो इसमें आप देख सकते हैं स्लाइड में कि यह स्लाइड परीक्षा के जरिए से बहुत ही जरूरी है। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ खिलाड़ियों के नाम और उनके खेलों का सीधा संबंध दिया गया है। तो नीरज चोपड़ा आप देख सकते हैं एथलेटिक्स भाला फेंक, PV सिंधु बैडमिंटन, मैरी कॉम मुक्केबाजी, विश्वनाथन आनंद शतरंज, सानिया मिर्जा टेनिस, सुनील छेत्री फुटबॉल, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, मेजर ध्यानचंद हॉकी, बजरंग पुनिया कुश्ती, मनु भाकर निशानेबाजी। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो तथ्य है वन लाइनर। तो देख सकते हैं इसमें अब हम परीक्षा के लिए जो अति महत्वपूर्ण वन लाइनर को देखेंगे। तो पहला है शतरंज का जो प्राचीन जो भारतीय नाम क्या है, तो चतुरंग था। दूसरा, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जो विजेता हैं कौन है, तो अभिनव बिंद्रा 2008 है। और तीसरा है भाला फेंक में जो ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, नीरज चोपड़ा हैं। चौथा, कबड्डी में टीम में 7 और खो खो में टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। पाँचवा, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलों में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस तरीके से आप तीनों साथ में याद रखें, तीनों का खिलाड़ी का नाम, जो प्रत्येक खिलाड़ी कितने होते हैं वो भी याद रहेगा। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इन तथ्यों को अच्छे से आप नोट कर लें। तो इस तरीके से खेल के ये हो गए। आगे बढ़ते हैं। खेलों के लाभ और उज्जवल भविष्य को देख लेते हैं कि पढ़ाई के साथ खेलों में शारीरिक और मानसिक लाभ भी बहुत थे कि ये शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं, तनाव कम करते हैं, निर्णय क्षमता बढ़ाते हैं, अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। तो भारत में खेलों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। खेलो इंडिया जैसी परियोजनाओं से प्रोत्साहन मिल रहा है आज, और जिसमें ग्रामीण प्रतिभाओं को विश्व स्तर पर अवसर मिल रहे हैं। खेल अब सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक करियर निर्माण का एक बहुत ही मजबूत आधार है। अभ्यास प्रश्न।
तो अब आपकी बारी, देखते हैं कि आप कितना ध्यान से सुने। और यह 5 प्रश्न आपके उत्तर कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कौन कौन से हैं। पहला है, कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? शतरंज का प्राचीन भारतीय नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? आप सभी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में, मेरा कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन आपको दिए इस तरीके से दिए गए हैं, स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप। तो किस तरीके से क्वेश्चन इस वीडियो से, इस तरीके से टॉपिक से बन सकते हैं, वो आपका दिखाने का पर्पज़ था। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कमेंट में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।